सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन 2 की जो 5 पार्ट्स हैं उनके इस तरह से आंसर हो सकते हैं। ए येलो वुड का आंसर हो सकता है, इट इज अ स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट इन द ऑटम व्हेन लीव्स टर्न येलो बिफोर फॉलिंग। इट वाज ए ग्रासी एंड वांटेड वियर। इसका आंसर हो सकता है द पाथ वाज कवर्ड विद ग्रास एंड इट वाज नॉट worn आउट बिकॉज फ्यू पीपल हैड वॉक्ड ऑन इट। द पासिंग देयर का आंसर हो सकता है वॉकिंग ऑन दैट रोड। Leaves no step had trodden black का आंसर हो सकता है the leaves had not turned black because no one had trampled them yet। ठीक है। और फिफ्थ पार्ट का how way leads on to way का आंसर हो सकता है when one moves on a road it leads to another road and another one to some other roads, thus one goes farther and cannot come back। This could be the answer of these 5 parts। Question 3 है, is there any difference between the two roads as the poet describes them? तो इसका आंसर आप लिखोगे। क्वेश्चन दो पार्ट में है, in the stanzas 2 and 3 और in the last 2 lines of the poem। ठीक है, तो इसका आंसर देखो ये हो सकता है in the stanzas 2 and 3 the poet finds no difference between both the roads। ठीक है। Both were equally worn by the feet of the people and both of them were covered with untrodden dry leaves। Second part, in the last 2 lines of the poem the poet describes that there was a great difference between both the roads। One road was taken by many people and the poet took the road less travelled by। ये आप लिख सकते हो। क्वेश्चन 4 है, what do you think the last 2 lines of the poem mean? Looking back, does the poet regret his choice or accept it? पीछे मुड़ करके पोएट ने उस अपनी चॉइस को रिग्रेट किया या एक्सेप्ट किया। Looking back, the poet accepts his choice and is content with it। He says that his life might have been quite different if he had chosen the other way। We can say that the poet is happy because of his right decision। तो पोएट कुल मिलाकर के हैप्पी थे। उसके बाद और 2 क्वेश्चंस आते हैं, हाउ यू एवर हैड टू मेक ए डिफरेंट चॉइस और डू यू थिंक यू विल हैव डिफिकल्ट चॉइसेस टू मेक। हाउ विल यू मेक द चॉइस, फॉर व्हाट रीजंस। तो यस, आई विल हैव टू मेक ए चॉइस फॉर टेकिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इन क्लास 11। आई वांट टू बी ए डॉक्टर, सो I would like to take biology। I shall appear in pre-medical entrance test. As a doctor, it will be impossible for me to serve the poor। This answer, this 2 questions, 1 और 2 जो हम लोग अभी कर रहे हैं, ये देख रहे हैं स्क्रीन में, they are the means questions which should be answered by your own। There is no need to write this answer। मैंने शेयर कर लिया। कुछ बच्चे इस ये आंसर लिख भी सकते हैं और जो बच्चे ऑब्वियसली जिनका व्यू दूसरा है क्लास 11 में, जो सब्जेक्ट लेने का व्यू है, जो बनने का व्यू है, वो लिख सकते हैं। The second question is, after you have made a choice, do you always think about what might have been or do you accept the reality? Choices लेने के बाद क्या आप मीन्स उसको एक्सेप्ट कर लेते हो या जो है आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि ये चॉइस अगर मैं नहीं करता तो शायद अच्छा होता। So the answer could be, it is human nature to think that what might have been, but it spoils our present and consequently future also। So once I make a choice, I try to follow that and think to achieve it, I accept the reality। तो स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि हम लोग जो भी लाइफ में डिसीजंस लेते हैं, ऑब्वियसली डिसीजंस लेने के बाद भी दूसरे रास्ते बचते हैं कि हम लोग अगर इस डिसीजन के ऑपोजिट डिसीजन लिए होते तो शायद कुछ और हुआ होता। इस प्रकार की स्थिति बनती है, लेकिन हमें ऐसी बात नहीं सोचना चाहिए। हमें ऐसी बात इसलिए नहीं सोचना चाहिए क्योंकि हम लोग अगर अपने डिसीजंस को लेने के बाद, डिसीजंस को लेने के पहले कंफ्यूज
रहना स्वाभाविक हो सकता है और है भी। लेकिन डिसीजन लेने के बाद अगर हम लोग कंफ्यूज्ड हैं, डिसीजन लेने के बाद अगर हम लोग यू नो फैसला नहीं कर मतलब फैसला लेने के बाद अगर हम लोग कंफ्यूज है कि अरे ये ऐसा होता तो वो हो सकता था, वैसा होता तो ये हो सकता था, मीन्स अगर हम लोग डिसीजंस लेने के बाद भी अपने ऊपर कंफ्यूजन रखते हैं और सोचते हैं कि शायद हमने सही लिया या गलत, पता नहीं, और ये जितने लंबे समय तक ये चीज़ चलती है उतना ही मान लो हमारा समय खराब होता है। ये बात बहुत कड़वी मीन्स ये बहुत कड़वी सच्चाई है ज़िंदगी की, लेकिन यही सच है। सच ये है कि वंस टेकन द डिसीजन वेदर राइट और रॉन्ग इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल। अच्छा एक बात और, हमेशा संभव नहीं कि हम अपने जीवन में सही डिसीजन लें। वी आर ह्यूमन बींग्स, वी एंड देयर इज अ प्रोवर्ब व्हिच सेज टू एयर इज ह्यूमन। गलतियाँ करना इंसान का स्वभाव है। हाँ, गलतियाँ रिपीटेड नहीं होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए। गलतियाँ करना इंसान का स्वभाव है। तो जो हम गलतियाँ कर लेते हैं, कभी कभार हमसे गलत डिसीजंस भी होंगे, लेकिन उन गलत डिसीजंस को लेने के बाद भी उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस या उसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमें झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। वी शुड एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ऑफ द दिस थिंग। तो सबसे बड़ी बात है ये स्टूडेंट कि हमें आगे बढ़ना होगा, अपने जीवन के लक्ष्यों को निर्धारित करना होगा, चलना होगा उस पर। और अगर हमसे कभी भूल हो जाती है, कई बार परिस्थितिवश सरकमस्टेंसेस हमसे गलती करवा देते हैं, कई बार कुछ रॉन्ग पीपल हमारे लाइफ में आकर के हमसे गलती करवा देते हैं, तो ये सब ज़िंदगी का हिस्सा, ये सब चलते रहता है। कुछ भी हो, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए अपनी स्थिति को, और जो डिसीजंस हम ले चुके हैं उन डिसीजंस को लेने के बाद हमें कभी भी पछतावा नहीं करना चाहिए। We should stick on it and ready to bear the consequences of whether right or wrong decisions what we have taken in our life. So that's all about this आज के वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। तो इस तरह से हमने चैप्टर 2 सप्लीमेंट्री रीडर का द एडवेंचर्स ऑफ टोटो का एक्सरसाइज आज आपसे शेयर किया और हम लोगों ने किया। और दूसरा हम लोग बी हाइव की फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट को हमने पढ़ा और उसकी एक्सरसाइजेस को किया। सो इस तरह से आज का वीडियो यहीं एंड होता है स्टूडेंट्स। इट हैज़ बीन होप्ड बाय मैनी टीचर्स दैट द स्कूल इज़ गोइंग टू बी ओपन सून। उम्मीद की जा रही है हम कई टीचर्स के द्वारा कि स्कूल जल्द ही खुलेगी। होप फॉर द बेस्ट and please don't forget to submit your notebooks on every Wednesday and Saturday. Stay at home, stay safe, enjoy your life, and thank you very much.